पता है जब भगवान बाली के पास गए हैं ना, बाली को वाण मारा है। प्रभु पहचान चरण चित दीना, पहचान गया कि ये भगवान है। और उसने एक बात कही, धर्म हेतु अवतरे गुसाई, धर्म हेतु अवतरे गुसाई, मारे हो मोहे व्याधि की नाई। आप तो धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेके आए हैं और आपने मुझे ऐसे छुपके क्यों मारा? तब भगवान ने कहा कि अधर्मी, तू मुझे धर्म का उपदेश दे रहा है? बोले मैंने क्या अधर्म किया है? और एक बात बताऊं, राम जी ने बाली को सुग्रीव की पत्नी की वजह से नहीं मारा था। राम जी ने बाली को सुग्रीव की पत्नी की वजह से नहीं मारा था। बोले तो, बोले अपनी मां केकई की वजह से मारा था। एक बात बताओ, अगर सुग्रीव की पत्नी की वजह से, राम जी सुग्रीव की पत्नी की वजह से यदि बाली को मारते, तो जब बाली मर गया है ना, तो तारा सुग्रीव के साथ रही। जब रावण मर गया तो मंदोदरी विभीषण के साथ रही। तो फिर सुग्रीव को तो मारा नहीं, फिर विभीषण को तो मारा नहीं। आप कहोगे कि छोटे भैया की पत्नी के साथ रहना दोष है, भाभी के साथ रहना दोष नहीं है। राम उस समय के हैं जब ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे हैं ना, सुग्रीव से मिले हैं। बात को ध्यान से सुनना। जब राम सुग्रीव से मिले तो सुग्रीव ने एक बात बताई। बोले नाथ, एक दिन मैं यहाँ बैठा था, सब बंदर मेरे पास बैठे थे। एक विमान जा रहा था जिसमें एक नारी राम राम कह के रोती जा रही थी और उसने आभूषण डाले। पहुंच गए कि नहीं? ऋष्यमुख पर्वत पे सुग्रीव बैठा था अपने सेवकों के सहित और एक नारी विमान में रोती हुई जा रही थी और राम राम कह के अपने आभूषण उसने डाल दिए। राम जी ने कहा आभूषणों को लेके आओ। जब आभूषण लाए गए तो राम जी ने लखन से कहा, लखन देखना ये आभूषण तुम्हारी भाभी के हैं। तब लखन ने कहा भैया ये आभूषण तो गले के हैं और मैंने भाभी को चरणों से ऊपर कभी देखा ही नहीं है। ये उस समय की बात है जब बड़ी भाभी माँ हुआ करती थी, माँ से भी ज्यादा सम्मान दिया जाता था भाभी को। उस समय की बात है। लखन ने कहा कि अगर पायल होती, बिछुआ होते तो मैं पहचान लेता कि मेरी भाभी के हैं या नहीं, पर ये तो गले के आभूषण हैं और मैंने भाभी को कभी चेहरा और गला तो बहुत ऊपर रहा, मैंने चरणों से ऊपर कभी दृष्टि डाली ही नहीं है। तो जो अपराध बाली ने किया था वो सुग्रीव भी तो कर रहा है, वो विभीषण भी तो कर रहा है, और मैं नहीं, तुलसी बाबा कह रहे हैं इस बात को। जे आग बाधे ओ व्याधि जी में बाली, जे आग बाधे ओ व्याधि जी में बाली, सोई सो कंठ पोने कीने कुचाली, सोई कर तू विभीषण केरी, सोई कर तूते विभीषण केरी, सोन राम सपने हिय हेरी।
सोन राम सपने उही अहेरी। प्यारे, भगवान ने सुग्रीव की वजह से बाली को नहीं मारा था। और सुग्रीव कितना बड़ा भोगी है, कितना बड़ा भगोड़ा है, फिर भी भगवान उससे मित्रता करते हैं। उसकी वजह से नहीं, भगवान जानते हैं कि अगर इससे मेरी मित्रता हो जाएगी तो मेरी माँ का जो अपमान किया था बाली ने, मेरी कैकेयी माँ के साथ जो अभद्र व्यवहार किया था, उसे मांगने का दुस्साहस किया था, उसका बदला मैं ले पाऊंगा। नहीं तो क्या बहाना लेंगे? लोग पूछेंगे क्यों मारा, क्या जवाब देंगे? तब भगवान कहते हैं, मूढ़ तो अते से अभिमाना। नारी सिखावन कर से न काना। प्यारे, जब ये चौपाई आती है ना तो एक नया भाव आता है। बोले ये चौपाई तब की है जब तारा समझा रही है बाली को, तारा समझा रही है कि मत जाओ, वो साक्षात भगवान है। अच्छा, तारा अपने महल में समझा रही है, वो तो भगवान सुनना ही है कि तारा समझा रही है, वो तो पता चल रहा है। और सुग्रीव से कह रहे हैं, एक रूप भ्राता तुम दो। वो सामने लड़ रहे हैं तो उनसे तो कह रहे हैं कि तुम एक जैसे थे, इसलिए मैं पहचान नहीं पाया। और तारा अपने महल में अपने कमरे में समझा रही है, उसे राम जी सुन रहे हैं। ना भैया, वो चौपाई तारा के लिए नहीं है, वो माँ कैकेयी के लिए है। मूढ़ तो अति से अभिमाना। नारी सिखावनो कर से न काना। नारी सिखावन कर से न काना। भगवान ने चार बातें कही बाली से। अनुज सुता भगिनी सुत नारी सुन सट कन्या सम ये। पर वाल्मीकि जी ने क्या कहा है? जननी समझा नहीं पर नारी,
को छोड़ के फिर किसी को भी गलत दृष्टि से देखें? हाँ या ना? नहीं प्यारे। जननी समाजा नहीं पर नारी, धन पराव बिसते बिस भारी, धन पराव बिसते बिस भारी। वाल्मीकि जी ने कहा है, राम जी, जो पराई नारी को मां के समान देखे और पराये धन को जहर के समान देके आप उनके हृदय में जाके रहो। प्यारे, जो 14 स्थान बताए हैं ना वाल्मीकि जी ने, उनमें से एक स्थान भी हमने अपने लिए चुन लिया तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक स्थान भी, पर हम पढ़ते तो रोज हैं। जननी समझाने पर नारी पर धन पराव विसते विस। जैसे एक मशीन होती है ना, वो कीर्तन करती है, अब चल रही है मशीन, बस मशीन बत मानस का पाठ करते हैं। अरे भैया, मानस की जो चौपाइयां हैं वो मंत्र हैं, मंत्र। उनमें से एक भी मंत्र धारण कर लिया तो बेड़ा पार। मंत्र महामने विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअक भाल के। एक भी स्थान भगवान ने वाली से कहा, मूड तो अतिशय अभिमाना, नारे सिखावन कर से न काना। अबला मेरा मुकुट कहाँ है? मेरे पूर्वजों का मुकुट कहाँ है? बोले मेरे पास नहीं है। तो कहाँ है? बोले उसे तो रावण ले गया। बाली ने रावण को 6 महीने बंदी बना के रखा था। लोग कहते हैं कांख में दबा के रखा था। ए भैया, रावण तो दशानन था जिसके 10 सिर थे, कितना विशाल काय था। कांख में एक किलो की बोतल लटका के दिखा दो 24 घंटा। मतलब कोई चीज की थोड़ी सी विचार तो करना चाहिए। वो क्या करता था, वैसे उसको बांध के रखता था रावण को, लेकिन जब कहीं जाता था तो हमारे यूपी में एक रिवाज है, कहो तो बताऊं कि रेंदू। हमारे यहाँ पचफेड़ा, बंदूक, दुनाली सबके घर घर में मिलेगी, लेकिन उसे 24 घंटा टांग के थोड़े ही रहते हैं। जब बारात में जाते हैं तब बढ़िया सा फेंटा और दुनाली पचफेड़ा पीठ पे लगा के जाते हैं। हाँ या ना? क्यों भैया 24 घंटे क्यों नहीं उसे लटका के रहते? वो लटकाने के लिए थोड़ा ही है। जब कहीं जाते हैं, कहीं अपनी शान दिखानी होती है तब ले जाते हैं। तो ऐसे ही बाली भी रावण को जब कहीं जाना होता था तो लटका के ले जाता और वैसे उसे बांध के डाल देता था। समझ में आ गई कि नहीं? ऐसे ही ले जाता था। तो एक दिन तारा ने रावण को बंधा हुआ देखा। उसने पहचान लिया कि ये तो दशानन है। और अंगद छोटा सा था, 1 आध साल का ही, लात मार मार के खेलता था रावण से, और वो बंधा पड़ा है। तारा ने कहा कि मैं तुझे खोल दूंगी पर तू भाग जाना। बोले ठीक है। जैसे ही खोला तो वहां मुकुट रखा था। किसका? दशरथ जी वाला। जो मुकुट दशरथ जी से लिया था वो मुकुट रखा था, और रावण भागा तो उस मुकुट को लेके चला गया। बोले उसे तो रावण ले गया है। भगवान ने कहा ठीक है, रावण से भी बात कर लेंगे। जब अंगद को शांति दूत बना के भेजा था, का जो हमार तासो हित होई, रिपुसन करो बतक ही
सोई। बोले हमारा काम हो जाए। दो चीज है रावण के पास हमारी, एक तो मुकुट और एक सीता, दोनों को दे दे तो फिर हमें युद्ध नहीं करना। जब अंगद गए हैं ना, तो अंगद ने रावण से कहा, बोले मेरा ये पैर है, अगर तेरी सभा में से कोई जमीन से अलग कर दे तो मैंने सीता जी हारी। सबने प्रयास किया लेकिन कोई उठा नहीं पाया। तब रावण ने राम जी के लिए उल्टा सीधा कहा, बोले तेरा मालिक तो अयोग्य था, इसलिए उसके पिता ने उसे वन में भेज दिया। अंगद ने गुस्से में जब मुक्का जमीन में मारे ना, तो रावण अपने सिंहासन से गिर पड़ा। और अंगद ने जल्दी जल्दी, रावण जब गिरा तो उसके मुकुट गिर गए 10, और अंगद ने जल्दी जल्दी 4 मुकुट लेके राम जी के पास भेज दिए। बोले जो तुम्हारा हो वो ले लो, नहीं तो मुकुट फेंकने की क्या जरूरत थी, राम के यहाँ कोई कमी थी क्या सोने की? लेकिन मुकुट फेंके तो राम जी ने बाली को मुकुट की वजह से ही मारा था। और कैकेयी भी इस बात को जानती थी कि जिस बात को मैं और दशरथ जी जानते हैं, अगर गुरुजी ने कहा कि अपने पूर्वजों के मुकुट को लेके आओ तो दशरथ जी क्या जवाब देंगे, और वो बात सबके सामने खुल जाएगी। कान करे अबला प्रबल, नारी का सम्मान करो, मत इसका अपमान करो, नारी है अपराजिता अपराजिता। जब ये जिद पर आती है काली भी, जब ये जिद पर आती है काली भी बन जाती है, इसका सदा तुम ध्यान रखो, नारी का सम्मान करो। जय